Let us discuss this question of magnetic force as well as rigid body rotation. Here we are given a non-conducting sphere of mass m. It is uniformly distributed and it has radius r. Mass m is given, radius r is given, and it is lying on a rough horizontal ground. This ground is rough. And in any case, there will be no slipping. It is mentioned in the question. There is current in different wire layers. They are wrapped around this diametric plane. इसका जो डायमीटर हॉरिजॉन्टल डायमीटर प्लेन है इसी के अराउंड यहाँ करंट की लूप्स हैं टोटल n टर्न्स में और ईच टर्न कैरी करंट आई राइट दिस इज मेंशन्ड हियर n टर्न्स एंड ईच टर्न कैरिंग करंट आई है. So when there is no motion, a horizontal magnetic field B is suddenly switched on. What we have to find? We have to find the initial acceleration of center of mass of this sphere just after this magnetic field is switched on. In magnetic field horizontally switch on करने के तुरंत बाद इसका CM किस एक्सेलेरेशन से चलना शुरू करेगा वो ये मानते हुए देयर विल बी नो स्लिपिंग. मोशन होगा तो ओनली थ्रू रोलिंग. राइट, ट्राई टू सॉल्व एंड देन चेक योर आंसर. Its answer should be this much. Let us see the solution quickly. इसमें वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो और करंट कैरिंग लूप्स हैं तो वहाँ मैग्नेटिक फोर्स आ सकता है और मैग्नेटिक टॉर्क आ सकता है. राइट, बट एक कॉन्सेप्ट और होना चाहिए. जो यूनिफॉर्म फील्ड होती है, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट मैग्नेटिक फोर्स करंट लूप पर ज़ीरो आता है. अगर क्लोज करंट कैरिंग कोई लूप है तो फील्ड अगर यूनिफॉर्म है कैसी भी डायरेक्शन हो बट यूनिफॉर्म हो तो उसका नेट फोर्स ज़ीरो आएगा. बट इट कैन प्रोड्यूस टॉर्क. जो करंट लूप्स हैं डिफरेंट, इन पर नेट फोर्स नहीं आएगा, लेकिन जैसे फील्ड स्विच ऑन करेंगे इस करंट लूप पर एक टॉर्क आ जाएगा और वो टॉर्क हम देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट या तो यहाँ अप होगा या डाउन होगा डिपेंडिंग कि करंट कैसी है. तो किसी एक्सिस मान लिया जाए, मालूम करंट सामने से देखने पर इधर से एंटी क्लॉकवाइज टॉप से देखने पर इसका जो एम वेक्टर है वो ऊपर आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड राइट में सपोज लगाई गई है तो इसमें टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा. इसमें एम क्रॉस बी होता है और एम क्रॉस बी का सेंस फील करने का सबसे इजी तरीका है ट्राई टू रोटेट एम वेक्टर टुवर्ड्स बी. उससे सेंस ऑफ टॉर्क आ जाता है बड़े आसानी से. तो ये टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा और क्लॉकवाइज आने से इस बॉडी में क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहेगा. बट जैसे ही वो एंगुलर एक्सेलरेशन आना चाहेगा इस पॉइंट में इधर एक मोशन आने की टेंडेंसी होगी, उसका अपोज करेगा फ्रिक्शन. यहाँ जो स्लिपिंग होने वाली है क्योंकि स्लिपिंग इज नॉट अलाउड तभी हो सकती है जो यहाँ फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन दिया हुआ है, देयर इज रफनेस, सफिशिएंट रफनेस, तो फ्रिक्शन इस पर राइट पर लगना शुरू हो जाएगा. तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है, रिलेवेंट फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ दिखा रखा है. ऐसे एक टॉर्क आएगा, फोर्स मैग्नेटिक नहीं आएगा नेट क्योंकि क्लोज लूप पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता और इस तरह से फ्रिक्शन आएगा. नाउ व्हाट वी कैन डू, we can apply torque equal to I alpha about CM. और वैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट भी लगा सकते हैं लेकिन वो सबसे सेफ तरीका होता है अबाउट CM. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट लगाने से स्टेप हमारा कम हो जाएगा बट आई प्रेफर, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि जो मैग्नेटिक टॉर्क है ये इसके अबाउट और CM के अबाउट डिफरेंट होगा सेम होगा. तो लेट मी टेल यू दैट जो किसी भी कपल का टॉर्क होता है वो किसी पॉइंट के अबाउट सेम आता है. तो मैग्नेटिक फोर्सेस जब नेट जीरो है दैट मीन्स दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक ए कपल. तो मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क चाहे मैं CM के अबाउट लूँ चाहे कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट लूँ इट विल बी सेम. फिलहाल आई एम टेकिंग अबाउट CM. तो CM के अबाउट टॉर्क लेने में एक फिर हमें फ्रिक्शन का भी टॉर्क लेना पड़ेगा. अब वो अपोजिट सेंस में आएगा
तो टॉर्क अबाउट सी एम विल बी टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, दोनों अपोजिट सेंस में है। तो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एम बी साइन 90, दोनों वेक्टर में 90 है, एम बी साइन थीटा होता है ये फार्मूला। एम इज एन आई ए, ये काफ़ी पॉपुलर रिजल्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, एंड हियर यू हैव एरिया ऑफ ईच लूप दैट इज पाई आर स्क्वायर, राइट। तो एन आई ए इंटू बी साइन 91, इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे, और टॉर्क अबाउट सी एम होना चाहिए आई अल्फा, आई स्फीयर का इस जिसके अबाउट रोटेशन होगा दैट विल बी बेसिकली डायमीटर, उसके अबाउट क्या हो जाएगा 2/5 आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो इस इक्वेशन को लिखने के बाद अब लगाएंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में इसके पास केवल फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन इसको राइट में एक्सेलेरेशन देगा, उसको इसी मान लीजिए सी एम का एक्सेलेरेशन। तो दिस इज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। और सिंस देयर इज नो रोलिंग, तो ये बड़ा कॉमन सा रिजल्ट है कि अगर फिक्स सरफेस पे रोलिंग हो रही है और सी एम का एक्सेलेरेशन है, सेंटर का ऐसे इसी है और अल्फा अगर इधर है, तो इसकी स्लिपिंग नहीं होनी है। तो उसके लिए ए सी और आर अल्फा बराबर हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी पॉपुलर रिजल्ट, उसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वाई इट इज सो। तो ए सी इक्वल टू आर अल्फा लिख लेंगे, और ये तीनों रिलेशन यूज़ करके फाइनली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दिस मच, और मास से डिवाइड कर दें तो ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा सी एम का, राइट।